जिज्ञासु दर्शकों बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है हनुमान जी और माता सीता जी की भेंट। हनुमान जी और माता सीता जी के मध्य संवाद। तो हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया है कि हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं और किस तरह रावण माता सीता को भय दिखाता है, अपना बाहुबल का भय दिखाता है, माता सीता को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि हे सीते, अभी भी समय है, तू मेरे से विवाह कर ले, मेरी रानी बन जा। इस तरह रावण माता सीता को डराता है, धमकाता है, लेकिन माता सीता के मन में अभी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति श्रद्धा है। वे तो सर्वदा उन्हीं की है और उन्हीं को अपना पति मानती है, सर्वस्व उन्हीं को न्यौछावर कर दी है। माता जानकी जो है अपना संपूर्ण जीवन प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित कर चुकी है, तो वे रावण के बहकाने से बहकती नहीं है, उनके डराने से डरती नहीं है। और ये सारा जो प्रसंग है हनुमान जी देख रहे होते हैं। फिर हनुमान जी को अब ये दुख माता सीता का देखा नहीं जाता। माता सीता विलाप कर रही है, श्री रामचंद्र जी को बार बार याद कर रही है। ये दुख जो है हनुमान जी को देखा नहीं जाता। फिर हनुमान जी क्या करते हैं कि कपि करी हृदय विचार दिन्हि मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक अंगार दिन हर्षि उठी कर गहेऊ। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी। अंगूठी माता सीता जी के सामने अंगूठी को डाल दिया, उनके सामने अंगूठी गिरा दी। हनुमान जी वृक्ष पर बैठे हुए हैं और वहां से वृक्ष के ऊपर से वो अंगूठी नीचे गिरा देते हैं, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी हर्षित होकर उसे हाथ में ले लिया। माता सीता जो है अंगूठी को हाथ में ले ली। तब उन्होंने राम नाम से अंकित सुंदर सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। माता सीता उस अंगूठी को देखती है, उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम अंकित है। वह जब उस अंगूठी को देखती है तो अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, उनके मन में खुश हो जाती है। वो उनके हृदय में प्रसन्नता छा जाती है, आनंद छा जाती है और हृदय में वे आश्चर्यचकित हो जाती है कि वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय है, अर्थात श्री रघुनाथ जी को तो कोई जीत नहीं सकता, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती और माया से इस तरह की अंगूठी बनावटी रूप में बनाई नहीं जा सकती और श्री रघुनाथ जी को कोई जीत भी नहीं सकता। सीता जी के मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही है। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। माता सीता जी के मन में जो ये विचार चल रही होती है, उनका शंका का समाधान करने के लिए हनुमान जी वचन बोलते हैं। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। हनुमान जी जो है श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। माता सीता जी का जो दुख है वो भाग गया। वे कान लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। जो शुरू से लेकर के हनुमान जी ने सारी कथा माता सीता को कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसके कानों के लिए अमृत रूपी यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। जब हनुमान जी श्री रघुनाथ जी की कथा कहते हैं, सारी बातें बताते हैं, अपना आने का प्रयोजन भी बताते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रेम बताते हैं माता सीता के प्रति, तो माता सीता कहती है कि हे भाई, आपने तो ये सारी कथा कह सुनाई, लेकिन फिर भी श्री रघुनाथ जी क्यों नहीं आ रहे, क्यों मेरे समक्ष वो प्रकट नहीं हो रहे, क्यों मुझे वो लेने के लिए नहीं आ रहे। इस तरह से हनुमान जी को कहता है कि हे भाई, वह प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास जाते हैं माता सीता के पास, लेकिन माता सीता अपना मुख दूसरी तरफ कर लेती है, क्योंकि वो अभी
उन पर, हनुमान जी पर उन्हें विश्वास नहीं है कि ये श्री रामचंद्र जी के द्वारा ही भेजे गए हैं, ऐसा अभी उन्हें विश्वास नहीं है। वो कोई अनजाना समझकर, कोई जो है अपरिचित समझकर हनुमान जी की ओर माता सीता नहीं देखती, थोड़ा सा दूरी बना लेती है, अपना मुख दूसरी तरफ कर लेती है। फिर हनुमान जी उनको विश्वास दिलाते हैं कि मैं श्री राम जी का दूत हूँ, हे माता जानकी मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ, मैं श्री राम जी की शपथ लेकर के कहता हूँ कि मैं उन्हीं का दूत हूँ और यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। ये अंगूठी जो है श्री रामचंद्र जी ने मुझे दी थी कि ये अंगूठी जब तुम सीता जी से मिलना तो ये अंगूठी उन्हें दे देना। इस तरह से हनुमान जी कहते हैं और ये अंगूठी मुझे श्री रामचंद्र जी ने ही दी है और ये इसीलिए मैंने आपको दिया है। ये अंगूठी मैं ही लेकर के आया हूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था और इस अंगूठी को आज मैंने आपको दिया, ये मैं लेकर के आया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है, श्री रामचंद्र जी ने ये निशानी के रूप में आपके लिए दी है। सीता जी ने पूछा नर और वानर का संग कहो कैसा हुआ, आप तो वानर हैं और श्री रामचंद्र जी नर, तो नर और वानर का ये संग मिलन कैसा हुआ। फिर हनुमान जी सारी बात बताते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी से उनका मिलन हुआ, उनका भेंट हुआ। सारी कथा श्री रामचंद्र जी के मिलन के बारे में हनुमान जी बताते हैं। फिर माता सीता अत्यंत प्रसन्न हो जाती है, वे अत्यंत खुश हो जाती है। मैं बलिहारी जाती हूँ कि अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखदाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। अब माता सीता पूछती है कि मेरे नाथ श्री रामचंद्र जी, मेरे स्वामी और लक्ष्मण जी कैसे हैं। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। हनुमान जी से कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो कृपालु हैं, लेकिन फिर भी वो मुझ पर कृपा नहीं कर रहे, उनके हृदय में ये निष्ठुरता कैसी आ गई। मुंह से वचन नहीं निकलता, जल भर आया, नेत्रों में जल भर आया, बड़े दुख से वे बोली हे नाथ आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। माता सीता के आंखों में आंसू बह रही है, उनके हृदय में व्याकुलता है। वे जो है कह रही है कि हे नाथ आपने मुझे क्यों भुला दिया, क्यों आप मेरी सुधि नहीं ले रहे हैं, क्यों आप मुझे लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं रावण के इस अशोक वाटिका में उस दुष्ट रावण के द्वारा कब तक मैं बंदी बना रहूंगा, कब तक उनका अत्याचार सहता रहूंगा। ऐसी माता सीता कह रही है, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। इस तरह फिर हनुमान जी बोलते हैं हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ कुशल मंगल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं, आपके वियोग से वो भी दुखी हैं। हे माता मन में ग्लानि न मानिए, दुख न कीजिए, श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगुना प्रेम है। ऐसा हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपके प्रति दुगुना प्रेम है, आप उनसे जितना प्रेम करती हैं उससे दुगुना प्रेम श्री रामचंद्र जी आपसे करते हैं। हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ, वो संदेश भी सुनिए। कहु राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु पिसलय मन हूँ कृषाणु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का संदेश बता रहे हैं माता सीता को कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। ऐसा श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सीता जी से, जो उन्होंने संदेश भेजा है हनुमान जी के द्वारा संदेश जो श्री रामचंद्र जी ने भेजा है। तो श्री रामचंद्र जी ये संदेश भेजा है कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं, सभी पदार्थ मेरे लिए दुखदाई हो गए हैं, प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हो गए हैं, रात्रि काल रात्रि के समान हो गया है और चंद्रमा जो शीतलता देने वाला है वो भी सूर्य के समान हो गया है।
सूर्य के समान ताप देने वाला, गर्माहट देने वाला हो गया है। ऐसा जो है श्री रामचंद्र जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, इस तरह हनुमान जी माता सीता को कहते हैं। और कमल के जो वन है वो भालों के वन के समान हो गए हैं। जो कमल में जितने भी वन है, वृक्ष हैं, वे भालों के वन के समान हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भाला ही भाला जो है छाया हुआ है। वृक्षों की जगह जो है भाला ही भाला छाया हुआ है। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, बादल खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध वायु सांप के समान जहरीली हो गई है। जो शीतल मंद और सुगंध वायु है, त्रिविध वायु, शीतल मंद और सुगंध, वे वायु भी सांप के समान, सांप के जो श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। त्रिविध वायु है, शीतल मंद और सुगंध जो वायु बहती है, वे भी सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने संदेश भेजा है हनुमान जी के द्वारा, जिसको हनुमान जी माता सीता को बता रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी आपके वियोग में उनका भी बहुत व्याकुल है, वे भी बहुत व्याकुल हैं, बहुत दुख में हैं। उनके लिए सारी पदार्थ, जो पृथ्वी का जितना भी पदार्थ है, वन है, वृक्ष है, वायु है, पवन, सब जितना भी बादल है, सारी चीजें उनके प्रतिकूल हो गया है, उनके लिए दुख देने वाला हो गया है। हे माता सीता, श्री रामचंद्र जी का भी वही हाल है जो हाल आपका है। इस तरह से हनुमान जी माता सीता को कहते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। आप जो है श्री राम जी का स्मरण करते रहो, अपने हृदय में धीरज को धारण करो, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ। उनकी जो प्रभुता है, उनकी जो स्मरण है, उनको अपने हृदय में धारण करो, अपने हृदय में उनका नाम का जाप करो। मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। ऐसा जो है हनुमान जी माता सीता से कहते हैं कि तुम श्री रामचंद्र जी पर संदेह कर रही हो कि वे क्यों मुझको लेने के लिए नहीं आ रहे, क्या उनका प्रेम खत्म हो गया? अगर ऐसा संशय कर रही हो तो ये सब तुम्हारा भ्रम है माता सीता, मिथ्या है। श्री रामचंद्र जी तुम्हारे वियोग में अत्यंत ही व्याकुल हैं। तुम बस धीरज धारण करके रखो, कुछ दिन और इंतजार करो। अगर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा होती तो मैं तो आपको अभी यहाँ से ले चलता, अभी इसी वक्त मैं आपको रावण के इस चंगुल से छुड़ा करके, रावण के इस बंधन से छुड़ा करके मैं आपको ले चलता, लेकिन श्री रामचंद्र जी ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है, इसलिए मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। लेकिन आप धैर्य धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अपनी सेना के साथ, अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ जल्द ही वे आपको लेने के लिए आएंगे। आप धीरज धारण कीजिए, उनके नाम का स्मरण कीजिए। ऐसा जो है हनुमान जी माता सीता को समझाते हैं। दोनों के मध्य संवाद होता है। पहले तो माता सीता हनुमान जी पर विश्वास नहीं करती है कि ये वानर कौन है, वो पहले विश्वास नहीं करती है, लेकिन हनुमान जी जब सारी कथा बताते हैं तब उनको विश्वास होता है। ये अंगूठी भी मैंने लाई है। सारी बातें हनुमान जी माता सीता को बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने ये अंगूठी मुझे दी थी कि जब भी आप सीता जी से मिलिए तो ये अंगूठी उनको निशानी के रूप में दीजिए, मेरी निशानी के रूप में दीजिए। तो हनुमान जी इस तरह सारी बातें माता सीता को बताते हैं, उनको धैर्य बंधाते हैं। फिर माता सीता के मन में एक संतोष होता है। श्री रामचंद्र जी ने यदि यह खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हनुमान जी कहते हैं, अगर श्री रामचंद्र जी को ये खबर मिल गया होता कि आप अशोक वाटिका में है तो वे विलंब नहीं करते, वे तुरंत आपको लेने के लिए आ जाते। ऐसा जो है हनुमान जी कह रहे हैं। तब उसे देखकर माता सीता के मन में विश्वास हुआ और जो है हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। और सारी बातें हनुमान जी माता सीता को धैर्य बंधाते हैं कि राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे, नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। नारद इत्यादि जो भी हैं सब श्री रामचंद्र जी के यश गावेंगे। इस तरह से हनुमान जी कहते हैं। फिर सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, तुम सब लोग तो वानर हो, और लेकिन यहाँ जो रावण का राक्षस है उन लोग तो सब योद्धा और बलवान है, तुम सब लोग उनसे कैसे लड़ोगे? ऐसी बात माता सीता कहती है। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता,
आप बस चिंता छोड़ दीजिए, सब श्री रामचंद्र जी की कृपा है। हम वानर उन राक्षसों के साथ अवश्य लड़ेंगे और विजय भी होंगे। ऐसा जो है हनुमान जी कहते हैं, सब श्री रामचंद्र जी की कृपा से होगा। बस आप हृदय में धारण कीजिए, हृदय में धैर्य धारण कीजिए, चिंता त्याग दीजिए। इस तरह से हनुमान जी कहते हैं और माता सीता के चरणों में सिर नवाते हैं, फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका दर्शन कर मैं धन्य धन्य हो गया। ऐसा हनुमान जी कहते हैं। आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। फिर जो है हनुमान जी इस तरह माता सीता के चरणों में सिर नवाते हैं। फिर हनुमान जी को भूख लगती है, तो वे कहते हैं कि हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लगी है। मुझको भूख लग रहा है, ये अशोक वाटिका में जो सुंदर सुंदर सुगंधित फल फूल लगे हैं, इनको देखकर मुझे भूख लग रहा है, खाने की इच्छा हो रही है। तो उस माता सीता कहते हैं कि हे पुत्र, इनकी रखवाली तो रावण के जो गुप्तचर है, रावण के सैनिक इनकी रखवाली करते हैं, वे बड़े योद्धा हैं, बलशाली हैं, वे आप जो है कैसे खा पाओगे, वे तो इनकी रखवाली करते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे माता सीता, बस आप आज्ञा दो, उन राक्षसों से तो मैं यूं ही निपट लूंगा, बस आप आज्ञा दो ताकि मैं अपना भूख मिटा सकूं। फिर माता सीता उनको फल खाने की आज्ञा दे देते हैं, कहते हैं कि मीठे फल खाओ, अपनी भूख मिटाओ। तो इस तरह से माता सीता उनको आज्ञा देते हैं, और किस तरह माता सीता और हनुमान जी के मध्य संवाद होता है, सारी घटना हनुमान जी माता सीता को बताते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में, उनकी व्याकुलता के बारे में, माता सीता के वियोग के कारण जो वो दुखी हैं, वे सारी बातें हनुमान जी माता सीता को बताते हैं, माता सीता को धैर्य बंधाते हैं, और फिर माता सीता को संतोष होता है। माता सीता हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं, उनको हमेशा ऐसे ही बल बुद्धि विवेक का निधान रहने की आशीर्वाद देते हैं, हमेशा हमेशा अष्ट सिद्धि से पूर्ण रहने की आशीर्वाद देते हैं कि हे पुत्र, आपको कभी बुढ़ापा ना आए, आप सदा ऐसे ही श्री रामचंद्र जी की सेवा करते रहें, आप सदा ऐसे ही जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करते रहें, अष्ट सिद्धि के खान हो। इस तरह माता सीता उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको फल खाने की आज्ञा देते हैं कि आप अपना भूख मिटा लीजिए। हनुमान जी इस तरह से जो है अपना भूख मिटाने के लिए फिर जो है किस तरह वो अशोक वाटिका का उजाड़ करते हैं, वे हम आगे की व्याख्यान में श्रवण करेंगे। तो इस तरह से दर्शकों, आज हमने ये सुंदर व्याख्यान श्रवण किया, हमारा ये सुंदरकांड का सुंदर व्याख्यान हमने श्रवण किया। तो इस तरह से आप सभी लोग श्री रामचरितमानस की ये कथा सुनते रहिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस कथा में डुबकी लगाते रहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा पाकर आप सभी लोग कृतार्थ होते रहिए। कथा कहने में, श्री रामचंद्र जी की कथा कहने में, रामचरितमानस की कथा कहने में संभव है कि कुछ त्रुटि हो जाए, तो उस त्रुटि के लिए आप सभी लोग क्षमा कीजिएगा, उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी हूँ। जरूर हो सकता है कि कहीं पर कुछ त्रुटि हो, त्रुटि होने की बिल्कुल जो है हो सकता है, स्वाभाविक है त्रुटि होना, तो उसके लिए आप सभी लोग क्षमा कीजिए। और जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की ये कथा सुनते रहिए। अपने से जितना हो पाता है मैं आप सबके लिए ये कथा कहने का प्रयास करता हूँ, ताकि हम सभी लोग श्री रामचंद्र जी की इस कथा में डुबकी लगा पाएँ, उनके गुणगान कर पाएँ, उनके लीला का आनंद ले पाएँ। तो इस तरह से मैं अपने से जितना बन पाता है, जितनी मेरी बुद्धि और जितना मैंने जाना समझा है, उतने से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, उतना ही आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। कुछ त्रुटि हो जाए, बिल्कुल त्रुटि हो ही सकता है, स्वाभाविक है त्रुटि होना, तो आप त्रुटि होने पर क्षमा कीजिए, उसके लिए मैं हमेशा क्षमा प्रार्थी रहूँगा। और इस तरह से हम आगे भी श्री रामचरितमानस की कथा पूर्ण कर लेने के बाद आगे भी हमारे अनेक धर्म शास्त्र हैं, हमारे अनेक पुराण हैं, शास्त्र हैं, अनेक धर्म ग्रंथ हैं, उन पर भी हम चर्चा लेकर उपस्थित होंगे। जितना संभव हो हम जो है जरूर श्रवण करेंगे, जरूर ज्ञान का लाभ लेंगे। तो इस तरह से आप सभी लोग इस चैनल को भी सब लोगों के समक्ष पहुंचाते रहिए, ताकि सब लोगों तक ये बातें पहुंच सके, हमारे सनातन धर्म के बारे में सब लोग जागृत हो सके,
जो हमारे अवतारी पुरुष हैं, हमारे भगवान हैं, महापुरुष हैं, उन सब ने हमको क्या संदेश दिया, क्या लीला की, सब लोग ये बातें जान सके, सब लोगों के समक्ष ये बातें पहुंच सके, तो आप लोगों की सहायता से ही होगा। यदि आप लोगों को लगता है कि जो है ये सब बातें सब लोगों के समक्ष पहुंचना चाहिए, तो आप सभी लोग अवश्य ही सहायता करें। आप सभी लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब लोगों के समक्ष पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह के जो कथा का आनंद आप सभी लोग लेते रहें। तो इस तरह से आप अपने मित्रों में, परिवारजनों में शेयर करें, वीडियोस को पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोग इनका लाभ ले सकें। तो यही हम सबका प्रयास होना चाहिए। तो आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे अगले दिन आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।